दोस्तों, क्या आप किसी ज़मीन का बैनामा करवाने जा रहे हैं या बैनामा करवाने की सोच रहे हैं, तो आप क्या करें। सबसे पहले तो उस ग्राम सभा की खतौनी को लें। खतौनी में ये देखें कि उस जिस व्यक्ति से आप ले रहे हैं उसका नाम है कि नहीं। यदि उस व्यक्ति का नाम है तो कहाँ से आया उस व्यक्ति का नाम, ये ज़रूर देखें। फिर देखने के बाद देखें, अगर यदि वो बैनामे से आया तो उसका बैनामा चेक करें। जिससे उसने बैनामा लिया है क्या उस व्यक्ति का भी उतना अंश था जितना उसने किसी जिससे हम खरीद रहे हैं उसको बेचा है, ये ज़रूर चेक कर लें। फिर आता है कि हम ये देखें कि मौके की क्या स्थिति है। मौके की स्थिति मतलब वहाँ मौके पर जाकर देखें। जिस ज़मीन को आप ले रहे हैं एक बार ज़रूर वहाँ पर जाएं, आसपास से लोगों से पता करें क्या ज़मीन जो ये गाटा नंबर बता रहे हैं ये यही ज़मीन है। फिर वहाँ के लेखपाल से भी संपर्क करें। लेखपाल से देखें कि पूछें कि जिस ज़मीन को खरीद रहे हैं क्या ये ज़मीन कोई विवादित तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई और भी विवाद तो नहीं है, ये लेखपाल से भी जानकारी कर लें। उसके बाद आता है फिर हम खतौनी में फिर आ जाएं। खतौनी में देखें जिस खतौनी को आप ले रहे हैं उसमें जो गाटा नंबर लिखा है उसको अपने मोबाइल में खोलें भूलेख के माध्यम से, वहाँ टिक करें। वहाँ क्लिक करते ही आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें लिख कर आएगा कि वाद स्थिति, उसमें क्लिक करके देखें कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। फिर खतौनी का जहाँ गाटा नंबर लिखा है उसके नीचे कोई फ्लैग बना है, अगर फ्लैग बना है तो मतलब वो ज़मीन बंधक है। बंधक स्थिति भी देखें। उसमें आर्डर जो चढ़े हुए उनको भी देखें, कौन कौन से आर्डर चढ़े हुए हैं, क्या क्रय विक्रय का आर्डर है या और कोई आर्डर हैं, इनको बारीकी से देखें ज़रूर। अगर कोई आर्डर चढ़ा है उसको अन्यथा ना लें, उसको बाकायदे उसको चेक करवाएं ये आर्डर क्यों आया, कैसे आया। क्योंकि आप ज़मीन को एक बार बैनामा करवाते हैं और अपनी पूरी जीवन की पूंजी उसमें लगा देते हैं। और ये देखने के बाद फिर आता है नंबर, उस ज़मीन का मुआयना कराएं। ज़मीन का मुआयने से मतलब है अपने जो जहाँ ज़मीन ले रहे हैं वहाँ के मुआफ़िस खाने में एक रिकॉर्ड होता है चकबंदी का रिकॉर्ड, उसको चेक करवाएं। चकबंदी के दौरान क्या स्थिति थी, उसके चकबंदी के बाद फिर आता है 1359 भी देखवाएं। 1359 में ये देखें कि कहीं ये ज़मीन सरकारी तो नहीं थी या किसी तरह के और भी तालाब या किसी सुरक्षित श्रेणी की ज़मीन तो नहीं थी। अगर 1359 में कहीं पर भी तालाब या पशुचर जैसी स्थिति लिखी हो तो वो ज़मीन को हरगिज़ ना लें। और ये देखें ज़मीन इनकी पैतृक है कि पट्टे से आई है। अगर पट्टे से आई है तो और सावधान हो जाए, फिर उसको और गहनता से चेक करें कहीं ये ज़मीन गलत तरीके से पट्टा तो नहीं हुआ है किसी व्यक्ति को, ये ज़रूर चेक करवा लें। क्योंकि पट्टे की ज़मीन बहुत सारी लोग फर्जी तरीके से अपने नाम चढ़वा लेते हैं और गलत तरीके के पट्टे हो जाते हैं, वो कैंसिल भी हो जाते हैं। इस वजह से ज़मीनों को बहुत सोच समझ कर ही खरीदें। अब आता है फिर जब आपने मुआयना भी करा लिया, आपने खतौनी भी देख ली और कब्जा भी देख लिया, तो आप बैनामा करवाते समय कुछ चीज़ों का और ध्यान दें। जिससे आप बैनामा ले रहे हैं वो ज़मीन को किस वजह से बेच रहा है, क्या वहाँ पर कोई विवाद है कि और कोई कारण है जो वो बेच रहा है और बेच कर निकल रहा है। कहीं उसमें उसने पहले कोई एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा है, कोई बैनामा तो नहीं कर रखा है जिसका दाखिल खारिज ना हुआ हो। ये सब चीज़ें ज़रूर देखवा लें। अगर ये चीज़ों को आप ध्यान में रखकर बैनामा करवाते हैं मुआयना से लेकर खतौनी से लेकर, तो आप अनचाहे दर्द से बच सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर करिए और अपने मित्रों तक भेजिए जो ज़मीन को खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।